तो हेलो मेरे जूनियर्स, कैसे हो यार तुम सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज अपना लेक्चर नंबर 7, इसमें अपन करेंगे 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है, एक्सरसाइज। ठीक है। तो इससे पहले अपन ने 5.4 तक पूरे जो 6 लेक्चर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो लेक्चर नंबर 1 जो यहाँ से देख रहे हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और 2 सबसे ज़्यादा बेसिक हैं। तो सबसे पहले वो देखना, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मतलब आप हमसे वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी इस लेक्चर वगैरह का पीडीएफ होगा या जो भी नई अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को स्कैन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जा सकते हैं, और इनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो 5.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, मैंने आपको प्रोडक्ट रूल भी बताया था, ठीक है, कैसे करते हैं अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। और अगर देखो दो से ज्यादा फंक्शन हो ना, तो अपन को देखो y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कोस एक्स डॉट कोस 2x प्लस कोस 3x, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, पहले इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, तो ये क्या बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो टेक, ठीक है, बोथ साइड लोग, ठीक है, लोग ले लेंगे, ठीक है, लोग या एल एन, ठीक है, ठीक है, या एल एन, ठीक है। तो एल एन ले लिया, एल एन वाई, ठीक है, एल एन वाई इक्वल टू एल एन कोस एक्स डॉट कोस 2x डॉट कोस 3x, ठीक है। अब आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है एल एन एम इंटू एन को आप एल एन एम प्लस एल एन एन लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेस में क्या होता है, ई होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे बेस में क्या होता है, ई होता है एल एन के, ठीक है। और एक बात और कि देखो, लोग, ठीक है, एक तो होता है लोग, ठीक है। अगर लोग के बेस में भी ई है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स है, ठीक है, कोई फंक्शन है, और एल एन के बेस में भी ई है और यहाँ पे कोई फंक्शन है, तो ठीक है, अगर दोनों के बेस में ई है तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और ठीक है, और एक होता है एल एन ई, ठीक है, एक्स इक्वल टू, और लोग अगर इसके बेस में कुछ अलग है और यहाँ पे एक्स है तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मतलब देखो, या तो लोग लोग लिख के आप बेस में ई लगा दो, या एलियन लिख के बेस में ई लगा दो, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यूज करेंगे, तो एल एन वाई इक्वल टू, ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एल एन कोस एक्स डॉट कोस 2x प्लस एल एन कोस 3x, ठीक है। वापस एल एन वाई, अब इसमें यूज कर लेंगे, इस वाली टर्म में यूज कर लेंगे सेम प्रॉपर्टी। तो एल एन कोस एक्स प्लस एल एन कोस 2x प्लस एल एन कोस 3x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बुक में भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखो एल एन वाई को करेंगे तो 1/y, ठीक है, वाई का करेंगे तो वाई डैश, ठीक है, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एल एन कोस एक्स करेंगे तो 1/cos एक्स, और फिर cos एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस एल एन कोस 2x का करेंगे तो cos 2x, ठीक है, 1/cos 2x, और cos 2x का करेंगे तो माइनस साइन 2x, और ठीक है, और 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस cos 3x का करेंगे तो एल एन cos 3x का करेंगे तो cos 3x, ठीक है, और cos 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x, और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या है अपने पास आया 1/y, ठीक है, वाई डेज को मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, इक्वल टू अपने पास आया था 1/cos एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/cos 2x माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस 1/cos
कोस 3x माइनस साइन 3x इंटू 3। ठीक है, तो देखो यहां से ये जो y है ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू y। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस माइनस आएगा बाहर, माइनस 2 को सॉरी साइन 2x अपॉन साइन है। ठीक है, ये कोस 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन कोस 3x। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्या था अपना कोस एक्स, कोस 2x डॉट कोस 3x, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 10x, ये भी हो जाएगा माइनस 2 tan 2x, ये हो जाएगा 3 tan 3x। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो अंडर रूट के अंदर ऐसी कुछ दिखे ना आपको अड़गम सड़गम चीजें। ठीक है, मतलब ऐसी कुछ अजीब सी चीजें दिख रही है, मतलब अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें भी अगर लोग ले लोगे ना तो लोग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू अपन को ये दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लोग ले लूंगा। ठीक है, ln y इक्वल टू ln, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, ठीक है, अब अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर 1/2। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब आपको पता है एक लोग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि ln, ठीक है, मान लो y इक्वल टू ln x की पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये 1/2 है जो आगे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो y ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 ln x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो ln y क्या आ गया अपने पास 1/2 ln x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, दूसरी चीज एक प्रॉपर्टी और होती है ln की। ठीक है, ln, ठीक है, x अपॉन y। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ln x माइनस ln y। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ln की। ठीक है, तो मान लो ये ऊपर वाला x है, नीचे वाला y है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज कर देंगे वापस से। ठीक है, तो ये भी देखो ln y 1/2 ln x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस ln x माइनस 3 x माइनस 3 पूरा मल्टीप्लाई में ना ये x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, देखो, ठीक है, अब क्या बचा आपके पास ln y इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो m इंटू एन, ln m इंटू एन, पिछले वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी, ln m इंटू एन। ठीक है, तो ln m इंटू एन क्या हो जाता है ln m प्लस ln n। ठीक है, तो सेम लगा देंगे। ठीक है, लगाएंगे ln, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस ln x माइनस 2 माइनस ये ln x माइनस 3 प्लस ln x माइनस 4 प्लस ln x माइनस 5। ठीक है, ln y इक्वल टू 1/2
ठीक है। देखो ये तो हो गया, ठीक है, सिंपल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट अब। ठीक है, यहीं कर दे, ठीक है, यहीं कर देते हैं चलो। तो देखो एल एन वाई का 1/y वाई डैश, ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट। एल एन 1 - x का 1/1 - x, और x-1 का सिर्फ 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। प्लस इसका x-2, और x-2 का भी करेंगे तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। माइनस x-3 का x-3, प्लस इसका x-4 प्लस x-5, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो y डैश क्या आएगा, ये y उधर चला जाएगा, तो y/2, ठीक है, x-1 प्लस 1/x-2 माइनस x-3, ठीक है, 1/x-4 प्लस 1/x-5, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू, y क्या था, y अपना ये था पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देंगे 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या है, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 1/x-1 प्लस 1/x-2, ठीक है, माइनस 1/x-3 प्लस 1/x-4 प्लस 1/x-5, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जब ये क्या दिया है, ये एक फंक्शन है, log x भी क्या है, एक फंक्शन है, और cos x भी क्या है, एक फंक्शन है। मतलब आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जब आपको ऐसा दिया जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको सीधा सीधा ऐसे लिखना है, ठीक है। इसको आप e की पावर एल एन, ठीक है, यहाँ पे बेस में क्या है, e है, ध्यान रखना यहाँ पे बेस में क्या है, e है, ठीक है। एल एन फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब e की पावर एल एन वाई, ऐसे कैसे आपको पुट कर देना, e की पावर एल एन वाई लिख देना है। क्या लिख देना है, e की पावर एल एन वाई लिख देना है। वाई क्या है अपना, y इक्वल टू log x की पावर cos x है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, मतलब एल एन, सॉरी, e की पावर एल एन वाई आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो e की पावर एल एन ई, ठीक है, e की पावर एल एन ई, इसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये क्या है, बेस में है, e क्या है, यहाँ पे बेस में है, ठीक है। यहाँ पे एल एन के क्या है, बेस में है, ये बेस में है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। मतलब, और देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने यहाँ पे लिखा है e की पावर एल एन वाई, तो इसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा। मतलब ये, मतलब इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, e की पावर एल एन वाई, ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, e की पावर एल एन वाई, अपने पास y ही बचेगा, इसलिए मैंने ऐसा कुछ इसको लिख दिया, क्योंकि अगर मैं इसका ऐसे डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या करूंगा, देखो y इक्वल टू अपन को दिया हुआ है log x की पावर cos x, ठीक है।
तो मैंने इसको लिख दिया y इक्वल टू ई की पावर y, ठीक है, ई की पावर ln y, ठीक है। अब y क्या है, y इक्वल टू ई की पावर ln log x की पावर cos x। और एक प्रॉपर्टी मैंने जो आप अभी आपको बताई थी कि ln x की पावर कुछ भी हो, x की पावर a, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है, तो a ln x हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे लगाऊंगा तो y इक्वल टू ई की पावर, ठीक है, ये कोस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ln के आगे आ जाएगा, ठीक है, उठ के, तो कोस x ln log x ln log x, ठीक है। अब यहाँ log के बेस में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लो e मान लेते हैं अपन, ठीक है, log x, ठीक है। तो y इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स ln log x अपना फंक्शन हो गया, ठीक, बन गया, ठीक है, नया। तो देखो, एक मिनट, y इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स ln log x, ठीक है, log x मतलब ln x ही है वो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर x है, तो y डैश ई की पावर x का क्या हो जाता है, ई की पावर x ही हो जाता है, ठीक है, dy बाई dx मतलब, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे जब मैं y डैश लिखूंगा तो y डैश क्या हो जाएगा, देखो e की पावर x का तो e की पावर x, e की पावर cos x ln log x, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। दूसरा, अब देखो cos x मल्टीप्लाई में ln x, ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में ln के अंदर जो भी फंक्शन है वो मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन मल्टीप्लाई में ln x है, ठीक है। तो e की पावर x मल्टीप्लाई, देखो cos x ln x, ठीक है, तो प्रोडक्ट फंक्शन लगेगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, cos x को मान लो मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, cos x को कांस्टेंट कर दिया, ln x का करूंगा तो ln x के यहाँ पे log x है, तो ln x का हो जाएगा 1 अपॉन log x, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, log x का करूंगा, log x करूंगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है, और x करूंगा तो 1 हो जाएगा। दूसरा, अब मैं क्या करूंगा, ln log x को मैंने कांस्टेंट किया, cos x का करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। अब देखो, तो y डैश मेरे पास क्या आया, देखो e की पावर cos x ln log x, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, cos x अपॉन x 1 अपॉन log x माइनस साइन x इनटू में ln log x, ठीक है। देखो ये क्या था अपना, y था, e की पावर cos x ln ln, ये cos x वापस ऊपर चला जाएगा अब, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की। अब देखो यहाँ पे cos x क्या है, वापस ऊपर चला जाएगा पावर में, ठीक है, यहाँ पे तो e की पावर ln, बेस में e है अपने पास, ठीक है, log x cos x, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास cos x अपॉन x 1 अपॉन log x माइनस साइन x ln log x, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो y डैश क्या बचेगा अपने पास, log x की पावर cos x जो अपने अपना मेन फंक्शन था, cos x अपॉन x 1 अपॉन log x माइनस साइन x ln log x, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आपको दिख जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन आपको दिख जाए तो सीधा सीधा क्या लिखना है, e की पावर ln y लिख देना है, e की पावर ln y लिख देना है। क्यों, क्योंकि e की पावर और बेस में अगर ln में भी e हो तो ये 1 हो जाता है, तो y अपना y के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की थी। और लास्ट में क्या, जो e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास सेम सेम
मतलब जो आंसर है वो जो y है अपना सेम यहाँ पे एज इट इज रह जाता है, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे। ठीक है, आपकी बुक में पता नहीं मेरे को कैसे दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा, करेक्ट आएगा, और जल्दी भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ भी सेम दिया हुआ है, फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, देखो ये तो क्या दिया हुआ है, फंक्शन की पावर फंक्शन, और ये क्या दिया है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन। ठीक है, और कांस्टेंट की पावर मतलब ये ये क्या है, एक तरीके का ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया, ए की पावर एक्स ln ए, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो देखो फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। साइन एक्स को आप ऐसा समझो कि ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो। ठीक है, मत मानो, ये मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो वाई डैश नहीं, पहले इसको क्या लिखो, ई की पावर एल एन एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, वाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई डैश नहीं, शुरू, एक मिनट रुको, ई की पावर, ये देखो एक्स कहाँ पे आएगा, आगे आ जाएगा, एल एन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, अब वाई डैश निकालो, तो वाई डैश देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या है, ई की पावर एक्स एल एन एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक है, तो अब एक्स को कांस्टेंट करेंगे, एल एन एक्स का करेंगे 1/x, प्लस एल एन एक्स को आप कांस्टेंट करेंगे, एक्स का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब माइनस देखो ए की पावर क्या, ए की पावर एक्स है, मतलब ए की पावर फंक्शन है, ए की पावर क्या है, फंक्शन है, वेरिएबल है। तो ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैंने आपको बताया था कि ए की पावर एक्स एल एन ए होता है। तो ए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, ए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, सॉरी, ए यहाँ पे 2 है, और एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मान लो ये आपका कोई एच एक्स फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, 2 साइन एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स, तो एच डैश एक्स अपन को निकालना है, मतलब वाई डैश, एच डैश एक्स मतलब वो वाई डैश ही होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एल एन ले लेंगे, एल एन एच एक्स। ठीक है, यहाँ भी एल एन आ जाएगा, एल एन 2 साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका करेंगे तो एल एन, और इसका एल एन का करेंगे तो 1/एच एक्स, एच, और फिर एच एक्स का करेंगे तो एच डैश इक्वल टू, इसका करेंगे, देखो ये तो प्रॉपर्टी है, आगे आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले तो साइन एक्स को आप आगे ले लो, और ये यहाँ पर बचेगा एल इन टू। ठीक है, तो 1/एच एक्स डॉट एच डैश एक्स इक्वल टू, देखो एल इन टू तो क्या है, कांस्टेंट है, एल इन टू तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और साइन का हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। ठीक है, कोस एक्स। ठीक है, तो देखो एच डैश एक्स क्या है आपके पास, ये एच एक्स उधर जाएगा, मतलब एच एक्स क्या था अपने पास, 2 की पावर साइन एक्स, तो ये 2 की पावर साइन एक्स। ठीक है, उधर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, एल एन टू कोस एक्स। ठीक है, तो एच डैश एक्स आया आपके पास एल एन टू डॉट कोस एक्स डॉट 2 की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो आपका मान लो एच डैश क्या था, ये था, वो सॉरी, आपका मान लो ये क्या था, जी एक्स था, और ये क्या था, मान लो एच एक्स था। ठीक है, तो जो इसका एच डैश एक्स है वो ये रहा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देनी है, माइनस एच डैश एक्स। ठीक है, तो जो वाई डैश है आपका, ठीक है, ई की पावर, देखो
ई की पावर एक्स ln x तो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा आपके पास, ई की पावर x ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा पास x की पावर x, ठीक है, क्योंकि ये पावर वापस यहाँ चला जाएगा और ये 1 बन जाता है, जैसा कि आपने अभी देखा था, तो 1 प्लस ln x, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। और h डेस x क्या है, माइनस ln 2 मल्टीप्लाई में cos x और 2 की पावर sin x, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। देखो इसमें भी क्या करना, ln ले लेना, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 का क्यूब, भाई साहब कितना बड़ा है यार ये, ठीक है। 4 ln लोगे आप, ln y इक्वल टू ln एक्स प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 4 का क्यूब एक्स प्लस 5 का पावर 4, ठीक है। दूसरी चीज ln की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं अब, ln y, ठीक है, ln एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ln एक्स प्लस 4 का क्यूब प्लस ln एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में हो जाता है, ठीक है, ln में। दूसरी चीज वापस ln की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, सब में आगे आ जाती है, ये भी उठ के आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 ln एक्स प्लस 3 प्लस 3 ln एक्स प्लस 4 प्लस 4 ln एक्स प्लस 5, ठीक है। अब कर दो डिफरेंशिएट, अब तो इजी हो गया, ln y का 1 अपॉन वाई, वाई का करोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, ln एक्स प्लस 3 का करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स का करोगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस इसका करोगे 3 एक्स प्लस 4, इसका करोगे 4 एक्स प्लस 5, ठीक है। और यहाँ से y उधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। y की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो y यहाँ से उठा के आप यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इतना सा आप खुद कर लेना, ठीक है, ठीक है। y को बस आप पुट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि इसको जी एक्स मान लिया था और इसको एच एक्स मान लिया था, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करो, आप देखो ये वाला फंक्शन है, इसको भी क्या मान लो, जी एक्स मान लो, ठीक है, और इसको भी क्या मान लो, एच एक्स मान लो, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू अपन को ये दिया हुआ है, ठीक है। अब y इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, देखो ये अपन ने जी एक्स मान लिया, ठीक है, और ये वाला फंक्शन अपन ने एच एक्स मान लिया, ठीक है। तो y डैश क्या आएगा अपने पास, y डैश आएगा अपने पास जी डैश एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन प्लस एच डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, देखो ये इक्वेशन क्या दे दो आप, 1 दे दो, मतलब आपकी सहूलियत अनुसार आप इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दी आपने, ठीक है। अब देखो, अब मैं जी एक्स, जी एक्स क्या है अपना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है। तो जी इक्वल टू, ठीक है, कैसे लिखूंगा मैं, ई की पावर एल एन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, ठीक है, आ गया लिखना आपको, ठीक है। तो जी इक्वल टू, ठीक है, जी इक्वल टू, देखो ये एक्स कहाँ आ जाएगा, एल एन के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर एक्स एल एन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो अब मैं जी डैश निकालूंगा, ठीक है, जी डैश, ठीक है, जी डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स,
एक्स ln x अपॉन 1/x, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो x को कांस्टेंट करूंगा और किसका करूंगा, देखो वन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन आ गया। अब फर्स्ट को कांस्टेंट करूंगा, मान लो x मैंने फर्स्ट मान लिया तो x को कांस्टेंट करूंगा, और ln x का करूंगा तो ln x क्या है, x प्लस 1/x, तो ये इसका हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। अब किसका करूंगा, x प्लस 1/x करूंगा तो इसका हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी इसका होगा 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है डिफरेंशिएशन, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ln x प्लस 1/x को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया, और x को करूंगा तो वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो g डैश क्या आया अपने पास, g डैश आया मेरे पास, ठीक है, g डैश x आया मेरे पास, क्या आया देखो, ये तो क्या हो जाएगा, ये वापस उधर चला जाएगा, तो सेम ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर x, अंदर क्या आएगा मेरे पास, देखो अंदर जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा x 1 प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ, अपॉन x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ln x 1/x, तो g डैश x क्या आया मेरे पास, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर x, ठीक है, ये x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे भी एक्स स्क्वायर, और यहाँ ln x अपॉन 1/x, ठीक है। g डैश x इक्वल टू x अपॉन एक्स की पावर x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बचेगा ln x अपॉन 1/x, ठीक है। तो g डैश x आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं hx क्या है मेरे पास, ठीक है, अब hx दिया हुआ है मेरे को, hx क्या दिया हुआ है, x की पावर 1, x की पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, सेम चीज, तो h इक्वल टू, h मतलब hx, ठीक है, e की पावर ln x की पावर 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। तो h इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, दूसरा क्या ln x, ठीक है। अब h डैश x निकालूंगा, e की पावर x का, e की पावर x, e की पावर 1/1 प्लस एक्स ln x, ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट करता हूँ, वन फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट ये मैंने फर्स्ट मान लिया, ये मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो 1 प्लस 1/x को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ln x का क्या 1/x आ गया, ठीक है, प्लस अब ln x को कांस्टेंट करता हूँ, ठीक है, 1 का करूंगा तो 0, और 1/x करूंगा तो -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो h डैश क्या आया मेरे पास, देखो ये तो सेम हो जाएगा, ये तो क्या बने, ये तो वापस ऊपर चला जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x मल्टीप्लाई में 1/x प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ तो, क्योंकि वहाँ पे माइनस है, ये माइनस, ठीक है, माइनस 1/x स्क्वायर ln x, ठीक है। h डैश x क्या है अपने पास, x की पावर 1/1 प्लस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 1 माइनस ln x, ठीक है। अब देखो ये h डैश x आ गया, g डैश x आ गया, तो पुट इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है, ये मान लो ये आपके पास g डैश x आया, तो इसको इक्वेशन, ठीक है, 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो, ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है। तो y डैश मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा देखो, ठीक है, y डैश g डैश x प्लस h डैश x, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना आपका h डैश x, और तो आपको y डैश मिल जाएगा, ठीक है, सिंपली, ठीक है।
तो यहाँ भी देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको भी ट्राई कीजिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। देखो इसका ये वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है, क्योंकि इसको भी आप जी एक्स मान लेना, इसको आप एच एक्स मान लेना, ठीक है। तो एच एक्स वाला पार्ट मैं करा रहा हूँ, ठीक है, एच एक्स, ठीक है। इसमें तो क्या यार, एच एक्स वाला तो कुछ है ही नहीं, मैंने सोचा ये भी फंक्शन वो होगा फंक्शन की पावर, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो एच एक्स क्या दिया आपको, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन, आपको पता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई, इसका वाई डेस क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x² होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो तो एच डेस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x क्या है यहाँ पे, रूट एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x, जब यहाँ पे x था तो 1 हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो एच डेस एक्स क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x, क्योंकि ये स्क्वायर खुलेगा तो 1 x हो जाएगा, तो 1 - x टू रूट एक्स, ये रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो एच डेस एक्स आ गया आपके पास, जी डेस एक्स आप खुद निकालिएगा कैसे निकलता है, ये आपका होमवर्क है, इसमें भी आपके ये होमवर्क है, ठीक है, इसको भी आप खुद करिएगा ट्राई। ये क्या है, ये भी आपका, ठीक है, ये मैं करवा लेता हूँ, ठीक है, चलो ये करवा लेते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका क्या है, जी एक्स, और ये आपका क्या है, एच एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, ठीक है। तो y डेस क्या हो जाएगा आपके पास, जी डेस एक्स प्लस एच डेस एक्स, ठीक है। तो जी डेस एक्स निकालो सबसे पहले, तो जी एक्स क्या दिया हुआ है आपको, जी एक्स है आपके पास एक्स की पावर एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो g इक्वल टू, इसको लिखेंगे e की पावर ln x की पावर x कोस x, ठीक है। जी डी एस निकालेंगे, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। सबसे पहले तो ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, इसको आगे लिखो सबसे पहले, तो उसके बाद में जी डी एस एक्स करना, ठीक है। तो अभी जी रहने दो इसको, तो ये हो जाएगा x कोस x ln x, ठीक है। अब निकालो जी डी एस एक्स, जी डी एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x x कोस x ln x, ठीक है। अब देखो x कोस x फर्स्ट फंक्शन है, ln x सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड हो सकता है, तो इसमें देखेंगे तो x, ठीक है, x कोस x कांस्टेंट हो गया, ln x का करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस ln x कांस्टेंट हो जाएगा। अब ठीक है, अब x cos x का करेंगे, ठीक है, अब x cos x का करेंगे तो सबसे पहले x को कांस्टेंट करेंगे, cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, प्लस आप cos x को कांस्टेंट करेंगे, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो g डैश x क्या आया आपके पास, e की पावर x cos x ln x, x से x कैंसिल, cos x ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू x ln x प्लस cos x, ठीक है। ये तो cos x और cos x 2 cos x हो जाएगा, तो डी जी डैश x आ जाएगा आपके पास, वही सेम, ये पावर वापस ऊपर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर x cos x, ठीक है, ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा ये, तो 2 cos x माइनस x sin x ln x, ठीक है, ये इसका जी डैश x हो गया, ठीक है। अब आप करेंगे एच डैश एक्स, ठीक है, एच एक्स क्या दिया हुआ है आपके पास, एच एक्स दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन
एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है आपके पास। अगर दो फंक्शन, ठीक है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको क्या है, एच, मतलब यहाँ पे मान लो कि वाई अपॉन यू अपॉन वी दिया हुआ है। ठीक है, वाई इक्वल टू वाई, ठीक है, यू अपॉन वी, ठीक है, यू अपॉन वी अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू यू अपन वी अलग अलग दिया हुआ है। तो आप y डेस कैसे निकालते हो, इसका y डेस कैसे आता है? तो इसका जो y डेस होता है वो होता है वन अपॉन वी स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऊपर वाले का करेंगे यू डेस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, यू को कांस्टेंट करेंगे और सिर्फ बी का करेंगे। ठीक है, तो ये इसका, ये वाला फॉर्मूला अपन इसमें लगा देंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो जो अपना एच डेस एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, देखो, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, इसको कांस्टेंट करेंगे, एक्स माइनस सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन को कांस्टेंट किया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे तो इसको हो जाएगा टू एक्स, ठीक है, माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और नीचे वाले का करेंगे तो टू एक्स ही हो जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का करेंगे तो टू एक्स ही होगा। तो आपके पास एच डेस एक्स क्या है, आप एच डेस एक्स आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये होगा आपके पास टू एक्स, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो टू एक्स आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपके पास, माइनस टू इंटू टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो एच डेस एक्स क्या है आपके पास, माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन में रख देना एच डेस और जी डेस की वैल्यू। ठीक है, ये रही अपनी इक्वेशन वन। ठीक है, इसमें रखोगे तो वाई डेस आपको मिल जाएगा। ये क्या नाम से एल एन एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये टू एक्स नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, तो इसको चेंज करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे एल एन एक्स भी मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, एल एक्स मल्टीप्लाई में होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो एल एन एक्स भी मल्टीप्लाई में करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये गलती हो गया है यहाँ पे, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कोसेक्स एल एन एक्स भी तो है ना, ये रहा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आंसर में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा और कुछ नहीं है, बस प्रोसीजर अपना पूरा ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास कोसेक्स माइनस एक्स साइन एक्स एल एन एक्स प्लस कोसेक्स एल एन एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जी डेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, या इसका ये वाला पार्ट में करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला तो मैंने करा है, ये अभी एक्स कोस एक्स का। ठीक है, ये उसका उल्टा हो गया, तो ये वाला पार्ट भी कराना है। ठीक है, यह वाला पार्ट आप खुद करिएगा ट्राई, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना आप कमेंट कीजिएगा, आपको इसका शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कराना है। ठीक है, ये करा देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, सेम लिखना है, ई की पावर एल एन एक्स की पावर आई प्लस ई की पावर एल एन, जो दिया है एज इट इज लिख देना है, इक्वल टू वन। ठीक है, क्यों लिखा है ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, ई की पावर, क्योंकि देखो वाई यहाँ पे अपन को दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो अपन को वाई लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा वाई एल एन एक्स प्लस ई की पावर एक्स एल एन वाई इक्वल टू वन। अब ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स। ठीक है, अब वाई को कांस्टेंट कर देंगे, एल एन एक्स का करेंगे वन अपॉन एक्स प्लस एल एन
एक्स को कांस्टेंट कर देंगे, वाई का करेंगे तो वाई डैश, ठीक है, जिसको अपन डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस अब इसका करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है, एक्स को कांस्टेंट करेंगे, एल एन वाई का करेंगे वन अपॉन वाई, और वाई का भी करेंगे तो वाई डैश, प्लस एल एन वाई को कांस्टेंट करेंगे, एक्स का करेंगे तो वन ही हो जाएगा, और वन का करेंगे तो इक्वल में ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ई की पावर, इसको सेम उसी पैटर्न में लिख देंगे वापस, एल एन एक्स की पावर वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स डॉट वाई डैश प्लस ई की पावर एल एन वाई एक्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई डैश प्लस एल एन वाई, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। ई की पावर ये तो सेम हो जाएगा, ये क्या बचेगा, एक्स की पावर वाई, ठीक है, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डैश एल एन एक्स प्लस वाई एक्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई डैश, ठीक है, प्लस ये प्लस थोड़ी आएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये है मल्टीप्लाई में, एल एन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दोनों वाई डेज क्या करना है अपन को, निकालना है, ठीक है। तो इसको एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर वाई वाई डेज एल एन वाई इक्वल टू, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, नहीं एक मिनट रहने दो, यहीं पे रहने दो अभी इसको, प्लस वाई की पावर एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन वाई इंटू वाई डेज प्लस एल एन वाई और ये वाई की पावर एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अलग कलर से लिख देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे तो वाई डेज देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वाई डेज अपन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो वाई डेज जब यहाँ से कॉमन आएगा, तो वाई डेज सॉरी वाई डेज जब यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या, मेरे पास अंदर क्या क्या बचा, देखो मेरे पास अंदर बचा एक्स की पावर वाई और एल एन वाई, यहाँ पे मेरे पास बचा देखो ये वाई की पावर एक्स और यहाँ पे वाई की पावर वन, तो ऊपर जाएगी तो वाई की प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन ही हो जाएगी ये, ठीक है, इंटू एक्स, ये मेरे पास कॉमन बचा, ठीक है। अब मैं जो ये टर्म बची है इक्वल में, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वाई माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे इंटू वाई हो जाएगा, और ये इनको सबको क्या करूंगा मैं, उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये माइनस में चले जाएंगे सारे, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू एक्स और प्लस वाई की पावर एक्स एल एन वाई, ठीक है। तो वाई डेज जो आया मेरे पास वो आया माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन, ठीक है, वाई माइनस वन और इंटू में एक्स है ये, एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू में वाई है, सॉरी, इंटू में वाई है, ठीक है, इंटू में वाई प्लस वाई की पावर एक्स एल एन वाई अपॉन एक्स की पावर वाई एल एन वाई एल एन वाई, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है। ये अपना वाई डे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक है, ये तो अपना सेम ही है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, 14 15 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखो 16 क्या दिया हुआ है आपको, 16 दिया हुआ है कि y इक्वल टू 1/x, सॉरी 1 नहीं, 1+x, 1+x², 1+x की पावर 4 और 1+x की पावर 8। भाई साहब, और ठीक है, तो आपसे पूछा है f'(1) पूछा है, तो मतलब f'(1) मतलब y'(1) पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका y' निकालो, तो y' तो ऐसे निकलेगा नहीं, सबसे पहले आप इसका ln ले लो। तो जब आप यहाँ पे ln लोगे, ln x+1, ठीक है, 1+x², 1+x की पावर 4, 1+x की पावर 8। ठीक है, ln की प्रॉपर्टी जब आप इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा ln x+1, ठीक है, प्लस ln x² + 1 प्लस ln x⁴ +1 प्लस ln x⁴8 + 1। प्रॉपर्टी लगाओगे आप ln की। ठीक है, दूसरा अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा y'। ठीक है, इसका करोगे तो 1/x, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हैं इसको। मैं डायरेक्ट कर रहा था अभी, x² + 1 अब x² का करोगे तो 2x। ठीक है, ln x² की पावर 4 का +1 का करोगे तो x² की पावर 4, और इसका करोगे तो 4x³ ठीक है, x⁴ का करोगे तो, ठीक है, प्लस इसका करोगे तो आप x⁴8 + 1, और 8 का करोगे तो x⁴8 की पावर 7। ठीक है, अब देखो, अब y' जो आया आपके पास वो आया y इंटू में जब y ये क्या है मल्टीप्लाई हुआ, और y अपना ये दिया हुआ है। ठीक है, तो y जब ये दिया हुआ है तो 1+x, 1+x², 1+x⁴ है ना, इंटू 1+x⁴8, और आपका ये रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/1+x, इंटू में कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2x, 1+x², यहाँ पे है इंटू में x, 4 × x³ 1+x⁴ अपॉन में, यहाँ पे 8x⁴7, और नीचे में ये x8+1। ठीक है भाई साहब, वो y'1 पूछा है, तो यहाँ पे क्या करो, ये y' है, ये क्या है y', तो यहाँ पे सिर्फ x की जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे जब 1 पुट करोगे आप, जब यहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, जब यहाँ पे 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये सब 1 1। ठीक है, तो 1+1, ठीक है, 1+1, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 प्लस 2 × 1, 2/2 प्लस हो जाएगा 4/1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और ये नीचे 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8/2। ठीक है, तो कितना आया, तो y' कितना आएगा यहाँ से, तो y'1 जो आएगा आपके पास, देखो 2 × 2 देखो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, बाहर तो कितना है आपके पास 16, अंदर कितना है 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, कितना आया आपके पास 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7, और ये कितना हाफ 7, मतलब ये कितना है 15/2। ठीक है, तो y'1 जो आपके पास आया 16 इंटू 15/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8, यहाँ से 8। ठीक है, तो y' जो 1 आएगा आपके पास 15 × 8 कितना होता है, 15 × 8 बताओ जल्दी, 120। ठीक है, तो 120 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 17 आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, पहला जो आपको पूछा है कि गुणनफल नियम का प्रयोग करना है। गुणनफल मतलब
ये आपको फर्स्ट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका सेकंड, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन करना है। दूसरे में आपको बोला है कि मतलब मल्टी, जो आपको ये गुणनफल दिया है, गुणनफल की विस्तार द्वारा, मतलब क्या करना है आपको, जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है, पहले इसका एक्सपेंड करना है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके 7x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब मैं सीधे सीधे बताता हूँ, देखो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपको फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला रूल लगाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, रूल लगाना है फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, ठीक है। दूसरे में क्या करना है, जो दूसरा दिया हुआ है आपको उसमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब कि y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, देखो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 5, ठीक है, प्लस 7x क्यूब, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर माइनस, अब ठीक है 5 को इसको -5x को किससे मल्टीप्लाई करना, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा -5x की पावर 4, ये हो जाएगा -35x स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपके पास -45x, ठीक है। फिर आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8x क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा अ, ये हो जाएगा 56x, और ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो मतलब अब आपको देखो, ये आपको इसमें करना था, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सिर्फ वाई डेस निकालना है, जो कि आप निकाल सकते हो। तीसरे में क्या करना है, देखो वाई दिया हुआ है आपके पास, तो दोनों तरफ क्या करना है, लोग लेना है, लोग लेना है, जो आपको मैंने अभी बताया था कैसे लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल एन वाई इक्वल टू एल एन, जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। एलन वाला भी बता दिया आपको, ठीक है, तो तीनों में ये करना था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि मतलब इसको क्या प्रूव करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। बोला है कि यदि u v तथा w x के फलन है, मतलब कि ये क्या है, u v w जो है x के क्या है, फंक्शन है, तो दोनों विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति तथा द्वितीय लघुगण के अवकलन द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि देखो y अपन को दिया हुआ है, ठीक है, x से क्या है, फलन है, y अपन को दिया हुआ है क्या, u v w, ठीक है। तो जब मैं y डेश निकालूंगा, तो ये मान लो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये मेरा सेकंड, ठीक है, u इंटू वी फर्स्ट फर्स्ट है, और ये मेरा सेकंड है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट करूंगा, इसको u और v को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, u और v को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। तो w का करूंगा तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस, ठीक है। अब मैंने किसको कांस्टेंट किया, w को कांस्टेंट किया, इसका करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी, ठीक है। तो वाई डेस इक्वल टू, देखो यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू, अब देखो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट मेरा ये मान लिया मैंने u, अब डी वी का करूंगा तो डी वी बाई डी एक्स प्लस u, अब मैंने u को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, v को, सॉरी v को कांस्टेंट करूंगा, तो डी यू का करूंगा तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो y डेस क्या आया अपने पास, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू वी डी यू बाई डी एक्स, यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। और लोगरिथम से भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो y इक्वल टू, ठीक है, v डब्ल्यू, सॉरी u v w है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एल एन ले लो, एल एन
ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब एलियन से आप प्रूव करके देखना आता है या नहीं आता, नहीं तो मैं आपको कमेंट कर देना, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपकी और भी जो क्लासमेट है उनको शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी आपके अगर कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं आपको। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई या जो भी किसी भी माध्यम से कमेंट के द्वारा या पर्सनल भी आप मैसेज कर सकते हैं आपको। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।